and welcome everyone to part number 1 of 5 minutes 5 PYQs. So let's get started with today's topic, which is quantum numbers. So our question number 1 is 4d, 5p, 5f and 6p orbitals are arranged in decreasing order of energy and we have to tell the correct option. तो एनर्जी हम निकालते हैं n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें कि हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीम्यूथल क्वांटम नंबर को ऐड करके जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा उसकी एनर्जी भी उतनी ज़्यादा। और अगर ये वैल्यू सेम आ जाए दो ऑर्बिटल्स के लिए, तो जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n की वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। सो इफ़ वी लुक एट 4d, 5p, 5f एंड 6p, राइट, n की वैल्यू यहाँ ऑलरेडी गिवन है। और अगर बात की जाए s, p, d, f सबशेल्स के रिगार्डिंग l के वैल्यूज़ की, तो ये वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, करेक्ट है। तो जल्दी से n प्लस l के अकॉर्डिंग एनर्जी अगर निकालें तो बच्चे 4 प्लस 2 4d के लिए हो जाएगा कितना, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 6। 5p के लिए भी अगेन 6, 5f के लिए इट विल बी 8 एंड 6p के लिए इट विल बी 7। सही है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे हमें दिखती है 5f की, फिर 6p की, राइट। सो 5f की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर 6p की एनर्जी ज़्यादा। इसके बाद 4d और 5p में एनर्जी सेम है दोनों की, राइट, जो नंबर निकल के आ रहा है इसमें जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि 5p की एनर्जी ज़्यादा है। सो द करेक्ट ऑप्शन बिकम्स ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग एन ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल्स में बैठे हैं तो कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं, दोनों के स्पिन से, राइट। So the answer is spin quantum number, option number D. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप ये एक्सप्लेनेशंस एग्जैक्टली PDF के थ्रू पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following sets of quantum number is permissible for electrons in an atom? तो बच्चे चलो ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 टू n-1 वेरी कर सकती है, यानी कि L की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है, बट इस केस में 1 है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट, इफ़ n इज इक्वल टू 3 तो L की वैल्यू 0 टू n-1 यानी कि 0 टू 2 वेरी कर सकती है, तो ये ठीक है। लेकिन m की वैल्यू सिर्फ -1 टू +1 वेरी कर सकती है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1, 0 टू n-1 ऑफ कोर्स वेरी कर सकती है, और m की वैल्यू -l टू +l होती है, यानी कि -1 टू +1 ये वैल्यू हो सकती है, यानी कि -1, 0 एंड +1। तो ये सब कुछ हमारा एकदम सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे अगर आप देखो तो स्पिन की वैल्यू +1 गिवन है, लेकिन स्पिन की वैल्यू या तो हमेशा +½ होती है या फिर -½ तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। आगे बात करते हैं। विच क्वांटम नंबर्स गिव्स द शेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, किससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस क्वांटम नंबर से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, जो कि साइज बताता है शेल का और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अजीम्यूथल क्वांटम नंबर फॉर द फॉलोइंग सबशेल, विच सबशेल इज दिस, दिस इज डबल डम्बल शेप, और ये किस ऑर्बिटल के लिए होती है, किस सबशेल के लिए होती है, डी सबशेल के लिए होती है, राइट। और जैसा कि अभी हमने पीछे भी देखा, S, P, D, F के कॉरस्पॉन्डिंग L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है, तो D के लिए क्या होती है बेटा 2। जो S सबशेल होता है वो स्फेरिकल होता है, P डम्बल शेप्ड होता है और D डबल डम्बल शेप्ड होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, 2। एंड हियर आई गेस वी आर डन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।